प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और आप सबको खेत में इस्तेमाल होने का हक बख्शे। अजीज़ों, हम बुत परस्ती के बारे में सीख रहे हैं और हमने बड़े विस्तार और क्लैरिटी के साथ पिछली एपिसोड के अंदर बुत परस्ती को सीखा और हमने जाना कि जब हम किसी चीज़ या किसी शख्स की इबादत करते हैं तो वो बुत परस्ती है। किसी चीज़ या किसी शख्स के से डरते और उसके आगे सिजदा करते हैं तो वो बुत परस्ती है। किसी को हम खुदा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो बुत परस्ती है। किसी को हम खुदा से ज़्यादा तरजीह देते हैं तो हम बुत परस्ती करते हैं, वो हमारे लिए बुत बन जाता है। किसी को खुदा से ज़्यादा अहमियत और इम्पोर्टेंस देते हैं या किसी को अगर हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं खुदा से, यानी हमारी लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल में, इम्पॉर्टेंट थिंग्स में खुदा दूसरे तीसरे या आखिरी नंबर पर है, तो वो सब चीज़ें जो लिस्ट में खुदा से ऊपर हैं वो सब हमारे लिए बुत बन जाती है और हम बुत परस्त बन जाते हैं। और खुदा उनका कलाम फरमाता है कि अगर तुम माबूदों को मानोगे, उनकी प्रस्तिश करोगे, बुत परस्ती करोगे, तुम ज़रूर नेस्त होगे। और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी तीसरी और चौथी नस्ल के साथ मैं बदला लूँगा। तो अगर आज तक हमने बुत परस्ती की है, किसी चीज़ को खुदा से ज़्यादा मोहब्बत की है, अगर हमारी फैमिली खुदा से ज़्यादा हमारे लिए है, हमारे माँ बाप खुदा से ज़्यादा अहमियत हमारी ज़िंदगी में रखते हैं, तो मेरे भाइयों तौबा करें और खुदा को अव्वलीन दर्जा अपने घर में दें, अपनी ज़िंदगी में दें। अगली बात जो हमने सीखनी है, हमने ये सब चीज़ें एंशंट आइडोलट्री में से सीखी, लेकिन वो बेशक जदीद दुनिया की बुत परस्ती का हिस्सा है। लेकिन जब हम जदीद साइंसी दौर की बात करते हैं, इसमें भी बुत परस्ती हो रही है। मेरे बच्चे कहते हैं कि डैड हमने घर के अंदर से तमाम बुत फेंक दिए हैं, तमाम तस्वीरें निकाल दी हैं, अब हमारे घर के अंदर कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए हम बुत परस्ती नहीं करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ बुत निकालने से, तस्वीरें निकालने से, चर्चों में से, कैथेड्रल में से या घरों में से बुत परस्ती ख़त्म नहीं होती है। इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी बुत परस्ती में मुलव्वस एक शख्स है जो यहाँ पे मौजूद है। सो हमें मॉडर्न डेज आइडोलट्री को समझना लाजिम है। सो हम आज इस चीज़ को सीखेंगे कि जदीद तर्ज ज़िंदगी में बुत परस्ती क्या है, मॉडर्न डेज आइडोलट्री क्या है। इसको जानने के लिए मैं 3 आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमाल उसका 17 बाब और उसकी 16वीं आयत, एक्ट 17 वर्स 16। यहाँ पर पौलुस अथीने में, एथेंस में अपने हवारियों, अपने साथ के रसूलों का इंतज़ार कर रहा है, अकेला है। देखें उसे क्या दिखता है। देखा है, जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। मेरे भाई, अथीने एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था यूरोप का, और बहुत सारे रसूल वहाँ आए होंगे, बहुत सारे नबी, बहुत सारे बिशप्स, पास्टर, बहुत सारे खादिम आए होंगे। लेकिन सिर्फ पौलुस को ये बुत क्यों दिखे? इसका मतलब है कि शायद आज हमारे घर में भी बुत हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। शायद हमारे इलाके में जहाँ हम रहते हैं, जैसे मैं महमूदाबाद में रहता हूँ, शायद महमूदाबाद में बुत भरे हुए हैं और हमें दिखते नहीं हैं। शायद शहर कराची में, जहाँ का मैं वासी हूँ, बुत भरे होंगे लेकिन हमें दिखते नहीं। या शायद पाकिस्तान में, इंडिया में, एशिया में या पूरी दुनिया में हर एक गली में, हर एक मकान के अंदर बुत भरे हैं और हमें दिखते नहीं हैं। शैतान सबसे पहले इंसान को अंधा कर देता है और हमें बुत परस्ती, आइडोलट्री दिखती ही नहीं है, जिसकी वजह से आइडोलट्री आम हो गई है। सो अगर आपको बुत परस्ती दिखे तो आपका दिल भी पौलुस की तरह जलना चाहिए। फिर जब बुत परस्ती दिख जाती है तो पौलुस रसूल 1 कुरिन्थियों 10 बाब 14 आयत में क्या फरमाते हैं? इस सबब से ऐ प्यारों, बुत परस्ती से भागो, रन अवे, फ्ली फ्रॉम आइडोलट्री। जब बुत परस्ती दिख जाए तो भाग जाएं, भागें वहां से। कैसी बड़ी बात है। और जब भागने के बाद क्या करना है वो देखें। अगर हम 1 यूहन्ना 5 बाब और उसकी आखिरी आयत, यानी ये 1 यूहन्ना के खत की आखिरी आयत देखें तो वहाँ लिखा है, ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो।
इसकी अगर हम न्यू लिविंग ट्रांसलेशन NLT में इंग्लिश में पढ़े तो वहाँ लिखा है, माई चिल्ड्रन कीप अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट माइट टेक गॉड्स प्लेस इन योर हार्ट, कि तुम्हारे दिल में हर उस चीज़ से बचो जो खुदा की जगह तुम्हारे दिल में ले ले। यानी हर वो चीज़ जो खुदा की जगह तुम्हारे दिल में ले ले वो बुत है। तो यानी वो चीज़ जो खुदा की जगह हमारे दिल में ले लेती है, उससे हमारा घर, हमारा इलाका, हमारा शहर, हमारा कॉन्टिनेंट, हमारी दुनिया भरी हुई है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। हमारे नज़रिए में सिर्फ बुत परस्ती, बुतों की पूजा, तराशी हुई मूर्त की पूजा या तस्वीरों की पूजा ही है। नहीं, हर वो चीज़ जो खुदा की जगह हमारे दिलों में, हमारी अटेंशन में या हमारी मोहब्बत में, हमारे व्यूज़ में खुदा की जगह ले ले, वो हमारे लिए बुत है। और यही मॉडर्न डेज आइडोलेट्री है मेरे भाई, जो हमें दिखती ही नहीं है। यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाते हैं, देखो, जानो, भागो और फिर बचो, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। वॉच, रिकग्नाइज, रन अवे एंड कीप अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट लेट यू गो अवे फ्रॉम गॉड। हमने अपने आप से सवाल करना है सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे चलें, कि वेयर डू आई स्पेंड माई टाइम, मैं अपना वक्त किस चीज़ में गुजार रहा हूँ। हमारा वक्त ज़्यादातर गेमों में, पैसों की जोड़ तोड़ में, जिनाकारी में, शहवत परस्ती में, पोर्नोग्राफी में, किस चीज़ में? अपनी ज़ात की सेल्फियाँ लेने में, लाइक्स और शेयर्स और व्यूज़ बढ़ाने में लगता है, या खुदा को जानने, उसकी इबादत करने, उसकी प्रस्तिश करने, उसकी मर्ज़ी को पूरा करने में लगता है। हमने सवाल अपने आप से करना है, वेयर डू आई स्पेंड माई टाइम। फिर दूसरा सवाल अपने आप से करना है, वेयर डू आई स्पेंड माई मनी, मैं अपने पैसे कहाँ खर्चता हूँ। हमारे खुदा हमें रोज़ी देता है, पैसे देता है। आप आज सोचें, बैठें, एलोकेट करें कि हमारे पैसे कहाँ लग रहे हैं। और अगर खुदा का पोर्शन छोटा है तो सोचने का मकाम है। Where do I get my joy from? मुझे शादमानी, खुशी किन चीज़ों से मिलती है? हर शख्स खुश होना चाहता है, शादमान होना चाहता है। आपने देखना है कि आपकी शादमानी का सोर्स क्या है। क्या आपकी शादमानी का सोर्स खुदाए वाहिद है? क्या उसकी प्रस्तिश में आपको शादमानी मिलती है? मैं अपनी बात करता हूँ, अपने भाई की बात करता हूँ। जब हम प्रस्तिश चर्च में शुरू करते हैं या घर में शुरू करते हैं तो हम ब्रेक ही नहीं लगती, रुकते ही नहीं है। हमारी शादमानी है, हमारा दिल शाद हो जाता है। पूरे हफ्ते के लिए, पूरे उस बात के वक्त के लिए हम चार्ज हो जाते हैं। हमारी तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियां हो, कमज़ोरियां हो, वो उस प्रस्तिश के वसीला से ताकत में तब्दील हो जाती है। तो हमारी जॉय, हमारी ताकत खुदा की प्रस्तिश से आती है। आपकी जॉय और आपकी ताकत कहाँ से आती है, ये हमने सोचा है। आखिरी सवाल है कि हर वक्त मेरे दिमाग में चलता क्या रहता है। सोचना है। आज बिस्तरे में लेटेंगे तो देखिएगा, पूछिएगा अपने वक्त, क्या मेरे दिमाग में हर वक्त पोर्नोग्राफी रहती है? क्या मेरे दिमाग में हर वक्त मूवीज़ रहती हैं? क्या मेरे दिमाग में हर वक्त एंटरटेनमेंट, ड्रामे या पैसों की रेल पेल या शहवत परस्ती, लालच या कोई भी शख्स रहता है? तो हमने सोचना है कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर इन तमाम सवालों का आंसर हम देखते हैं, हमें मिलता है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा आइडल कौन है, वो कौन सा बुत है जिसे हम पूज रहे हैं। फिर वक्त आएगा करेक्शन का, जो कि हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे लोग सवाल करें कि बुत क्या है, तो वो कहेंगे एनीथिंग, कोई भी चीज़। नहीं जनाब, सिर्फ एनीथिंग नहीं है, एनी वन, वो ये कोई शख्स भी हो सकता है। हर वो शख्स जो खुदा की जगह ले ले वो बुत है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, ये बात जो है, खुदा की जगह कोई ले नहीं सकता और कोई शख्स खुदा की जगह पे आ ही नहीं सकता। अगर आता है तो हम बुत परस्ती करते हैं। हमने कुछ और अगले सवाल भी अपने साथ करने हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लोग हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को डिक्टेट करते हैं। यानी जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, इरादा कर रहे होते हैं, फैसला कर रहे होते हैं, तो वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग पर अफेक्ट करते हैं। वो कौन से लोग या चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। जैसे ये मोबाइल मिसाल के तौर पर, ये हमारी ज़िंदगी को अब कंट्रोल कर रहा है।
कौन है जो हमारा मास्टर, हमारा मालिक बन गया है, या हम किस चीज़ के आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए हैं। सो क्लैरिटी क्या है, हमने जो पिछले में देखा और अब जो देखा उस सबको अगर जोड़ें तो क्या बनता है, हर वो चीज़ जिसकी हम इबादत करते हैं हमें बुत परस्ती में लेके जाती है। बुत है हमारे लिए, जिससे हम डरते हैं वो बुत है, जिसके आगे सजदा करते हैं वो बुत है, जिससे हम खुदा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो बुत है, जिसे हम खुदा से ज़्यादा तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं वो बुत है, खुदा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं वो बुत है, खुदा से ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो वो बुत है। वो जो हमारी डिसीजन मेकिंग को डिक्टेट करता है वो हमारे लिए बुत है। वो जो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, अगर खुदा हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करता, कोई इंसान कोई चीज़ करती है, कोई भी डिवाइस करती है तो वो हमारे लिए बुत है। जो हमारा मास्टर बन गया, मालिक बन गया, वो हमारा बुत है। या जिसके हम आदी हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, वो हमारा बुत है। हमने आज ये तमाम 7 के 7 सवाल अपने से करने हैं और डिसाइड करना है कि हमारा बुत है कौन। मेरे भाइयों, 6 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आज की स्टडी में, जो कि मॉडर्न डेज आइडल्स हैं। ये वो 6 चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं और इन 6 चीज़ों से आपने बचना है। अगली जो तमाम एपिसोड्स हैं उन सब में हम इन 6 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं इनकी लिस्ट आपके सामने रख देता हूँ और फिर आज के लिए हम आमीन करेंगे। पहली चीज़ है हमारी अपनी शनाख्त, सेल्फ आइडोलेट्री, आवर आइडेंटिटी, हमारे बनाए हुए रिवाज जो दुनिया में इंसानों ने बनाए। पहला आइडल जो हमें खुदा से दूर कर रहा है वो हम खुद हैं। वो बुत जो हम रोज़ आईने में देखते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा वही है। दूसरा पैसा, मनी, ये भी अब एक बुत बन चुका है। खुदा ने हमें एक सहूलत दी, हमने उसे प्रस्तिश में तब्दील कर दिया और देने वाले से बड़ा बना दिया। तीसरी चीज़ है एंटरटेनमेंट। हम हर शख्स एंटरटेन होना चाहता है कि उसे कोई महसूस करे, खुश करे। हम एंटरटेनमेंट के आदी हो चुके हैं। चौथी चीज़ है जो कि चर्चेज़ में ज़्यादा प्रीच नहीं की जाती, शर्म की चीज़ है तो इसलिए लोग बोलते भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई जान मरे नहीं, इसीलिए मैं बगैर शर्म के इस चीज़ को बोलता हूँ। चौथी चीज़ है सेक्स, पोर्नोग्राफी, जो कि आज के वक्त का बहुत बड़ा आइडल है। इसको हमने बाइबल मुक़द्दस में से देखना है। पांचवी चीज़ है हमारा कंफर्ट, हमारा सुकून। हर शख्स खिदमत तो करना चाहता है लेकिन अपने कंफर्ट जोन में करना चाहता है। अपनी मर्जी की खिदमत, अपनी मर्जी की चर्च, अपनी मर्जी की बाइबल बना के खुदा का काम, खुदा की खिदमत करना चाहता है। तो ये भी एक बुत है, आइडल है। देखिए, अगर खुदावंद के हवारी, खुदावंद के सहाबी, खुदावंद के शागिर्द अपने कंफर्ट जोन यानी यरूशलेम में रहते तो शायद मसीहियत यरूशलेम तक ही महदूद रहती। इसी तरह अगर आप अपनी सारी ज़िंदगी अपने यरूशलेम में प्रीच करते रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो कौन उन लोगों को बचाएगा। तो ये भी एक बुत में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। और आखिरी चीज़ है ये सेल फोन्स। छठी चीज़ हम सीखेंगे, कुरान मुक़द्दस से भी सीखेंगे कि ये सेल फोन्स अब हमारे आइडल्स बन गए हैं। क्रिएशन को हमने क्रिएटर की जगह पे दे दिया है। अब हम खुदा से ज़्यादा अटेंशन अपने मोबाइल्स को दे रहे हैं। सो आने वाले एपिसोड्स में हम यके बाद एक बा एक इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मेरा ईमान है कि अब तक जितना हमने सीखा है और आने वाले तमाम एपिसोड्स में हम जितना भी सीखेंगे उन सब में आप बरकत पाएंगे और आप और आपसे जुड़े हुए तमाम लोग खुदावंद को जानेंगे और अपनी ज़िंदगियों को नूह की किश्ती में ला के बचा सकेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे और खुदावंद आपको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, स्टे ब्लेस्ड, आमीन।